हेलो प्यारे बच्चों। तो मेरा नाम है अभिषेक कुमार और मैं आप लोगों को आज से पढ़ाऊंगा क्लास 8 और 9th का मैथ, बेसिक मैथ। आज हम लोग चालू करेंगे बेसिक मैथ। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथ। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथ। और बेसिक मैथ का हो सकता है ये पहला क्लास हो और इसके बाद एक और क्लास हो जाएगा। वीडियो ज्यादा लंबा हुआ तो दूसरा क्लास होगा, और नहीं हुआ तो इसी क्लास के बाद बेसिक मैथ खत्म होगा और हम लोग अलजेब्रा की ओर पढ़ेंगे। अलजेब्रा चालू करेंगे और अलजेब्रा क्लास 8 का हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर क्लास 9th वाला पढ़ेंगे, और फिर और नहीं होगा तो सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ा देंगे। तो हम लोग चलिए आज हम लोग पहले बेसिक मैथ चालू करते हैं। और बेसिक मैथ को हल्के में नहीं लेना है। यहाँ पर मैं यहाँ पे हम लोग जो अभी टॉपिक देख करके खुश नहीं होना है। जो ये जोड़ है, घटाव है, गुना है, भाग है, और यहाँ पे बोर्ड मास की बात किया जा रहा है, और बोर्ड मास में ब्रैकेट का सबसे खतरनाक यूज होता है। तो इसमें सबको फंस जाता है और दिक्कत भी होता है ज्यादातर बच्चा को। और जो बोर्ड मास सही से नहीं पढ़ता है उसका कैलकुलेशन मिस्टेक सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान से देखना है और अच्छे से देखना है, इसलिए हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का क्लास चालू किए हैं। और जो बिहार बोर्ड का बच्चा रहता है उसका मैथ बहुत ज्यादा कमजोर रहता है, जो सही से शुरुआत से नहीं पढ़ा है। और किसी भी बोर्ड का बच्चा जो शुरुआत से सही से नहीं पढ़ा है तो उसका मैथ होगा एकदम कचरा, मैथ से डर लगता है, आगे जाके मैथ बनता नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम ना आए इसलिए बेसिक मैथ को एकदम सही तरीके से देखना है। हम लोग एकदम 0 to 0 करेंगे। तो हम लोग चालू करते हैं आज का क्लास। तो हम लोग का टॉपिक रहेगा आज का सबसे पहले जोड़, फिर पढ़ेंगे घटाव, फिर पढ़ेंगे गुना, फिर पढ़ेंगे भाग, फिर पढ़ेंगे हम लोग ब्रैकेट के बारे में। जो ब्रैकेट कौन सा होता है, कौन से ब्रैकेट का क्या नाम होता है, अगर क्वेश्चन में आता है नाम दिया हुआ तो उससे कंफ्यूजन में नहीं जाना ये क्या होता है। इसके बाद हम लोग बोर्ड मार्क्स का कुछ क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद हम लोग करेंगे क्लास को खत्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जोड़। और जोड़ में ज्यादातर बच्चा जो गलत करता है, इसमें हम कुछ बताएंगे नहीं। जोड़ घटाव में ज्यादा एकदम हल्का फुल्का बताएंगे, जो कि जो आप लोग गलती करते हैं बस उतना ही बताएंगे। तो सबसे पहला चीज, सबसे पहला यहाँ पर मैं देखिए, जैसे कि आप लोग को कभी भी कोई क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे कि हम इसको जोड़ने के लिए दिए हैं ऐसे, तो ज्यादातर बच्चा क्या करता है, जो हम देखते हैं वो कुछ इस प्रकार से उसको जोड़ देता है, ऐसे जोड़ देता है। ये एकदम पूरा गलत तरीका है। तो इस तरीके से हम लोग को कभी नहीं जोड़ना है। सबसे पहली बात, जो किसी भी चीज को जोड़ेंगे तो अगर, जैसे कि बहुत सारा टीचर बोलते भी होंगे और आप लोग सुने होंगे, जो खाली जगह बच गया उसको उसमें जीरो भर दो। जैसे ही जीरो लगाएंगे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगा। तो इससे ये गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग को हमेशा कैसे लिखना है, तो जो भी दिया रहेगा इसमें, जो सब जो भी दिया रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी पहले लिख सकते हैं। फिर हम लोग को लास्ट से लिखना है। जो भी लिखेंगे हम लोग लास्ट से लिखेंगे, और इसके बाद आराम से इसको जोड़ेंगे, और फिर जो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा जोड़ का सही आंसर आएगा। तो जोड़ में सबसे ज्यादा गलती यही होता है। इसके बाद हम लोग इस बेसिक मैथ के बाद हम लोग अगर जब अलजेब्रा का चालू करें, ठीक है, तो अलजेब्रा में हम लोग अच्छा से देखेंगे अलजेब्रा वाला जोड़ कैसे होता है। और ये तो नॉर्मल जोड़ है, ये आना चाहिए, इसके बाद ही वो आएगा। तो यहाँ पर मैं जोड़ में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गलती क्या नहीं करना है। चलिए तो अब हम लोग घटाव की तरफ देखते हैं। घटाव में भी सेम बात है। हाँ, इसके बाद जब घटाव आता है तो जैसे कि इसमें सबसे पहली बात ध्यान रखना होता है, जैसे कि ये जोड़ है, तो जोड़ का मतलब जो बचपन में हम लोग अभी तक पढ़ते हुए आए हैं ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आपको 3 + 2 दिया गया तो आप लिखिएगा 5, 5 लिखिएगा। लेकिन जब आपको यही चीज जब घटाव वाला आ जाता है, आगे आगे बताते हैं, तो आप लोग कर देते हैं गलत। तो यहाँ पर मैं, जब घटाव दिया जाता है, जैसे कि मान लो किसी बच्चे को दिया गया जो -3 और -5 को जोड़ना है, तो बच्चा क्या बनता है, 5 में से 3 गया 2, ऐसे लिख देता है। ये एकदम पूरा गलत हो जाता है। यहाँ पर मैं बस आप लोग को बात ध्यान में रखना, हम लोग बचपन में भी सभी वही काम करते आ रहे हैं। देखिए अगर यहाँ पर मैं गौर से देखिएगा तो ये 2 जो है इसका साइन प्लस है, और इसका भी साइन प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस। भगवान के, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, लेकिन मैथ में जिस नंबर का कोई साइन नहीं है उस साइन, उसका साइन प्लस होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है अच्छे से। तो अब ध्यान से आगे देखिए। अब यहाँ पर में देखिए, सबसे पहले हम लोग घटाव देखेंगे।
तो अब घटाओ, घटाओ में करना क्या है, तो सेम काम करना है जैसे कि हम लोग अभी लिखे थे, आगे पीछे में करना है बस। जैसे कि कोई घटाव दिया गया तो ये तो नॉर्मल घटाव है, सब कोई कर लेता है। जैसे यहाँ पर मैं एक और लगा देते हैं, 1 भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर से 1959 और यहाँ से 329 हम लोग को ऐसे घटाना है। 9 में से 9 गया 0, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6 और यहाँ पर पे 1, हमारा 1630 आ गया। तो यहाँ पर में ये सारा चीज नॉर्मल होता है, लेकिन जब जोड़ घटाव दोनों मिक्स करके दे दिया जाता है, जैसे कि एक क्वेश्चन देते हैं जो 5 6 9 माइनस का 3 1 2 4 प्लस का 1 2 9 1 माइनस का 1 1 1 तीन ये क्वेश्चन दे दिए। इसके बाद जब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहला काम जो करना है वो देखना है साइन, जो किसका साइन प्लस है और किसका साइन माइनस है। तो अब इस बात को ध्यान कैसे रखना है, ध्यान से। जैसे कि हम लोग इसका साइन देखेंगे तो इसका पहले कोई लगा है, नहीं लगा है, तो जिसका कोई नहीं होता है उसका प्लस होता है। फिर यहाँ पर में इसका साइन साफ साफ दिख रहा है, हमको हमेशा लेफ्ट साइड में देखना है। ये माइनस है, ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस है। तो यहाँ से आगे जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग को बात ध्यान में तय रखना है, बचपन से जो पढ़ते हुए आए हैं आप लोग वही करते हुए आए। जैसे कि 3 में से 2 घटा रहे हैं तो यहाँ पे दोनों का साइन अलग अलग है, तो हम लोग इसको घटा करके 1 लिखते हैं। लेकिन बचपन में आपको कैसे कभी ऐसे दिया ही नहीं गया होगा -3 और -2, तो -3 और -2 दिया जाता है तो आंसर आता है -5। बहुतों को आता होगा लेकिन फिर भी ध्यान से देखते रहना है, ये सबको हल्के में नहीं लेना है, आगे है बवाल वाला चीज। तो यहाँ पर मैं 3 में से यहाँ पे घटेगा नहीं, उल्टा जुड़ गया। क्योंकि दोनों का साइन सेम है, ये भी माइनस वाला है और ये भी माइनस वाला है, तो हमारा जो आंसर आया है वो भी माइनस में आया है। अगर हम लोग प्लस वाले को जोड़ रहे थे, जैसे कि 3 में हम लोग 8 जोड़े तो कितना आएगा, 11 आया। तो ये वाला प्लस था, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो आंसर भी हमारा प्लस में आया है। दूसरी बात, जब हम लोग 5 में से 2 घटाए तो आया 3, ये था प्लस, ये था माइनस। लेकिन बचपन से हम लोग भी काम करते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पर में ये है बड़ा वाला और ये है छोटा वाला। हमारा आंसर क्या का साइन क्या है, जो बड़े वाले का साइन है। तो इसी बात को ध्यान में रखना है, जो हमेशा जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो सेम साइन को जोड़ना है, अलग साइन को घटाना है और बड़े वाले साइन को लगाना है। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल के लिए इसको बनाते हैं। तो देखिए यहां पर में ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, इस सबको आराम से जोड़ लेंगे। 5 6 9 और इधर से क्या है 1 9 2 और 1, जहां पे खाली बच गया वहां पे 0 भर देना। 9 1 10 का 0, हासिल 1 10 6 16 का 6, हासिल 1, यहाँ पे 8 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ये हमारा आ गया 1860। फिर माइनस वाले को जोड़ना है तो क्या क्या है 3 1 2 4, इधर में क्या है 1 1 1 और यहाँ पे खाली बच गया तो 0। और हम लोग देख लीजिए यहाँ पे इसका भी साइन माइनस है, इसका भी साइन माइनस है, तो माइनस देख रहे हैं मतलब ये नहीं होता है तो हमको घटा देना है। हम लोग को सेम साइन है इससे मतलब है, सेम साइन है तो बस जोड़ देना है। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे। और हम लोग क्या बोले थे, जो हम लोग अगर 2 और 3 जोड़ते हैं तो क्या आता है 5 आता है। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और फिर यही सेम चीज को -2 -3 तो क्या हो गया -5। तो ये भी माइनस था, ये भी माइनस था और ये भी क्या चीज आया माइनस में। तो अगर ये दोनों माइनस में है तो सीधी सी बात है कि हम लोग आंसर में माइनस में ही लिखेंगे। अब इसके बाद सेम साइन है तो हम लोग जोड़ देंगे, 4 1 5 2 1 3, ये 1 1 2 और ये 3। जैसे कि आप लोग इसको दूसरे तरीके से समझिएगा, तो जैसे कि मान लीजिए आपको इतना रुपया मिला, फिर इतना रुपया मिला, तो इतना रुपया जब मिला तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारे पास जमा हुआ। मान लो हम इतना रुपया किसी से लिए, ये भी किसी से लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हम इतना जो भी लिए ये हमारे पास टोटल कर्ज है। जैसे कि हम मान लीजिए आपसे 5 रुपया लिए, फिर हम आपसे लिए 2 रुपया, फिर लिए 10 रुपया, ठीक है, तो टोटल हम आपसे कितना रुपया लिए हम आपसे कितना 17 रुपया। ये तो कर्जे में है ना हम, तो ये वाला क्या हुआ, ये भी माइनस में चल रहा है हमारा, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो कर्जा में है तो ये भी माइनस में ही रहेगा।
और जो लेने वाला काम हुआ वो प्लस में हुआ, तो हमेशा प्लस में रहता है। इतना ध्यान नहीं रखना है। सेम साइन जुड़ता है, अलग साइन घटता है, और जब भी अलग साइन आएगा घटेगा तो बड़े वाले का साइन लगता है। आपको बस इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है गुना। तो अब हम लोग सीखेंगे गुना। अब गुना करते समय ध्यान रखना है थोड़ा थोड़ा चीज सबका। जैसे कि गुना सबको आता है, जैसे कि अगर हम किसी को देते हैं बनाने के लिए, देंगे आराम से सबको बना लेंगे। बेल का गुना सबको आता है, पहाड़ा आता है सबको, तो पहाड़ा आराम से 10 तक का जिसको आता है वो आराम से सब गुना बना सकता है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 10 तक का पहाड़ा काफी है गुना बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन आगे के मैथ के लिए 10 तक का नहीं, कम से कम 15 तक का पहाड़ा आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर में हम लोग को सबसे पहले कुछ बात का ध्यान रखना है। इस टाइप का बाद में सबको आता है, सबको देख लेंगे। सबसे पहला बात, जो जब भी ये जीरो वाला गुना आता है तो इसको ज्यादा दिमाग में लगाना है। जैसे कि यहाँ पर भी गुना आ रहा है, तो जब भी गुना में अकेला जीरो ना हो, सबसे गुना का सबसे पहला नियम, जो यहाँ पे जो भी आए तो हम लोग को क्या करना है। जैसे कि मान लीजिए इतना बड़ा नंबर दिए और आगे हम गुना में लगा दिए जीरो, तो इसका आंसर बिना देखे आराम से, गुना में जीरो है मतलब जीरो। जब भी हम किसी भी चीज को जीरो से गुना करते हैं तो हमारा आंसर जीरो आता है। और जब भी किसी चीज को हम एक से गुना करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होता। एक से गुना करने पर में यही आता है। आप लोग पहाड़ा पढ़े होंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बचपन से 2 ही आता है। 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, जो हिंदी में पढ़ रहा होगा 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। तो जो भी हम जब भी एक से गुना कर रहे हैं तो सेम नंबर आता है। तो एक से गुना करने से कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन जीरो से गुना करने पर में वो जीरो हो जाता है। तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है। हाँ, इसके बाद ये जीरो वाला का ध्यान रखना है। जब आप जीरो से गुना आए, अकेला जीरो की बात नहीं कर रहे हैं, जब ऐसा वाला गुना आए तो हम लोग को क्या करना है। जैसे कि यहाँ पर में 3 जीरो है, ये 2 जीरो है, इसको भूल जाना है। 5 को 1 से गुना करके कितना आएगा, 5 आएगा। 3 जीरो है, इधर 2 जीरो है, टोटल कितना हुआ 5 को। बस हम लोग को 5 को छाप देना है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, और जिसको दिक्कत होगा वो कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं ऐसे आया, तो जिसको 15 का पहाड़ा आता हो उसके लिए 15 को 9 से गुना करेंगे 135, 135 के 5 हो जाएगा, हासिल बच जाएगा हम लोग के पास 13। इसके बाद है 15 को हम लोग किसे गुना करेंगे, 9 से तो गुना कर ले, फिर 15 बचे 75। 75 में जब 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 78 और 10 88। इसके बाद हम लोग क्या करना है, जीरो गिनना है, 2 2 4, 4 को जीरो छाप दो। हाँ, जिसको 15 का पहाड़ा नहीं आता है उसके लिए ऐसे जाना है, ऐसे करके गुना कर लेना है। 5 9 35 का 5 हासिल 3, ये हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा अपने पास 59 59। यहाँ पे और जिसको पहाड़ा नहीं आता है उसके लिए ये 59 को 15 से गुना, 10 तक का पहाड़ा तो वो याद होना ही चाहिए गुना करने के लिए। 5 को 9 से गुना करो 45, 45 का 5 हासिल 4, मेरे पास 4 बच जाएगा। फिर 5 5 25, 25 4 29 हो जाएगा। फिर हम लोग जब 1 से गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ध्यान इस बात का रखना है, जो हम लोग जहां से गुना करते हैं वहीं से लिखते हैं। जैसे 5 से गुना कर रहे हैं तो जस्ट इसके नीचे से लिखना चालू किए, 1 से गुना करेंगे तो इसके नीचे से लिखना चालू करेंगे, यानी कि यहां से 1 को 9 से गुना किया 9, 1 को 5 से गुना करेंगे 5, फिर हम लोग जोड़ देंगे, ये 5 आएगा, ये 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, और ये 8 हो जाएगा। फिर से वही आया 885, यहाँ पे 4 जीरो है, और आराम से 4 जीरो तो गिन के लगाना है, नॉर्मल इसको गुना कर लेना है। तो ऐसा नहीं जो जीरो दिया हुआ है तो इसको आराम से ऐसे बैठा रहे हैं 5900, फिर यहाँ पर में 1500 ऐसे लिख रहे हैं, फिर गुना कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करने से बस टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। हाँ, और इसके बाद जिसको ये दिक्कत रहता है, बोलते हैं 2 अंक का आता है, 3 अंक का आता है, 4 अंक का गुना आ जाए नहीं समझ में आता है, तो उसके लिए बस ध्यान इतना ही बात का रखना है। 5 से गुना कर रहे हैं, इस पहला वंस प्लेस से गुना करेंगे, यानी कि पहला स्थान से गुना कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर में क्या होगा, यहां से स्टार्ट किए,
दूसरा वाला से चालू करेंगे तो दूसरे वाले जगह से चालू करेंगे, तीसरा वाला कोई आएगा तो तीसरे जगह से चालू करेंगे, यहाँ तीसरा लाइन आएगा। अंत में क्या करना है, सबको जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। तो इसके बाद हम लोग का यहाँ पर में गुना वाला काम थोड़ा सा खत्म होता है। इसके बाद थोड़ा सा बात ये याद रखना है, जो 2 और 5 ये दोनों जब भी गुना में दिखे कहीं पे भी, तो इसको हम लोग को गुना करना ही नहीं है, क्योंकि आता है दोनों गुना करके 10 तो लोग जोड़ी बना लेगा। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर में दिया गया 9 गुना 8 गुना 5 गुना 5 ऐसे दिया गया, तो यहाँ पर में इसको कंफ्यूजन में नहीं जाना है। यहाँ पे 2 को 5 है और 8 में 3 को 2 होता है। 8 को जब हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या होता है, 3 को 2 होता है, 3 को 2 होता है, 2 को 2 और 2 को 5 भाग गया, 9 दूनी 18, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 18, और 2 को 5 और 2 को 2 मिल करके 2 को 0 बनाएगा, हमारा आराम से गुना हो गया। तो कुछ चीज जो धड़ाधड़ करना होता है तो उस सब जगह पर वही सब काम आएगा ध्यान से। जब हाँ कहीं पर में 8 दिया है, जैसे मान लीजिए कहीं पर में डायरेक्टली दिख जाए, जैसे कि 9 था 8 था, यहाँ पे 5 दिख जाए 2 दिख जाए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 5 दूनी 10 होता है, 9 अट्ठे 72 होता है, 72 लिखे एगो 0 चिपका दिए, क्योंकि 5 दूनी गुना करके 10 आता है। तो यहाँ से आराम से ये 720 आ गया। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं भाग पे। अब भाग पर में ध्यान देने वाली बात, सबसे पहला भाग का क्वेश्चन हम लोग को ऐसे दिखता है, तो जब भी भाग का क्वेश्चन दिखे तो ये तो नॉर्मल भाग है, हम लोग आराम से 95 से लगा देंगे 95 से। तो यहाँ पर में पहाड़ा आना जरूरी नहीं होता और इसको 10 तक गुना करना भी जरूरी नहीं होता। हमको सबसे पहला क्या करना है, यहाँ पे 2 अंक है तो यहाँ का 2 अंक देखना है, छोटा है कि बड़ा। तो यहाँ पर में देखने से पता लग रहा है क्या, जो यहाँ वाले से ये वाला छोटा है। अब 2 है तो 2 ही देखेंगे, 2 से ज्यादा नहीं देखेंगे। छोटा है तो हम लोग 3 को देखेंगे, अब बड़ा है यहाँ पर में तो 2 ही देखेंगे, क्योंकि छोटा वाला है तो लगा नहीं सकते। अब यहाँ पर में 3 को देखे, जैसे ही 3 को देखेंगे इसके बाद हम लोग का सबसे पहला काम, हाँ तो इसके बाद हम लोग का सबसे पहला काम क्या है, तो यहाँ पर में इधर में 1 अंक छोड़ के बाकी जो बचे सबको झाप देना है। यहाँ पर में 1 अंक झापे, यहाँ पे भी 1 अंक झाप देना है। तो यहाँ पर बनेगा 9 और यहाँ पे बनेगा 92, यहाँ पे 9 और इधर 92। 9 के पहाड़ा में 92 कितनी बार में आता है, नहीं आता है, तो 10 बार में 90 आता है। और हम लोग को ध्यान रखना है भाग में हम कितना बार भी ज्यादा लगा दें, 9 बार से ज्यादा हमको कभी नहीं लगाना है। इसका मतलब क्या है, जो हम लोग 95 को 9 से गुना करके देखें तो साइड में कहीं पे जाना है, 95 को 9 से गुना करना है। 9 पचे 45 का 5 हासिल 4, फिर 9 9 81 और 81 4 85। अब यहाँ पर मैं देख रहा है 9 बार में जो लगाए हैं वो यहाँ वाला से छोटा है कि नहीं है, तो ये वाला से ये वाला छोटा है। अगर छोटा नहीं होता तो क्या करते, 9 की जगह 8 से लगा करके देखते। तो यहाँ पर मैं एक ही बार में पता चल गया 9 से, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए 8 5 और ये 5। अब इसको घटा लो, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पर मैं 2 में से 5 जाएगा नहीं, तो हम लोग यहाँ से ले लेंगे हासिल, ये बन जाएगा 12, 12 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा 7। इसके बाद ये 8 में से 8 गया खत्म। जिसको काटने की इच्छा हो काट दो, जिसको 0 लिखने की इच्छा है 0 लिख दो। इसके बाद आगे से उतरेगा 5, हम लोग को फिर से वही काम करना है, ऊपर से हमेशा 1 उतारना है, 1 से ज्यादा कभी नहीं उतारना है। 1 से ज्यादा उतारेंगे तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, वो भी मजबूरी में उतारेंगे, जबरदस्ती नहीं। यहाँ पे अब देखना है 1 अंक झापा हुआ इधर से भी झाप दो। इसके बाद 9 के पहाड़ा में 74 आता नहीं है, 9 के पहाड़ा में आता है 72। कितनी बार में, तो 8 बार में। तो हम लोग 95 को 8 से गुना करके देखेंगे, तो 5 अट्ठे होता है 40, हासिल बचा 4 और 8 9 72, 72 4 76 हो गया 760। ज्यादा हो गया, बस वापिस से वही काम करना है। हम लोग 95 को 7 से गुना करके देखेंगे, तो 7 पंचे 35 का 5 हासिल 3, फिर 7 9 63, 63 और 3 66, और ये हमारा हो गया 6 6 और 5। अब इसको घटा लेंगे, 5 में से 5 गया 0, 14, 14 में से 6 जाएगा तो हमारा 4 इधर गया 8, 8 बच जाएगा और ये खत्म हो जाएगा और हमारे पास ये बच गया। और इसको चेक करने के लिए हम लोग ये वाला को गुना करते हैं,
ये कितनी बार में आया है, 7 बार में आया है। तो इसको हम लोग 97 से गुना करेंगे, तो ये हमारे पास इस यहाँ पर में 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 35 का 5, फिर हमारे पास 3 हो जाएगा, फिर हासिल हमारे पास 3 है, फिर 9 सत्ते 63, 63 3 66 हो जाएगा, फिर 9 5 45 का 5, हासिल 4 हो जाएगा, 9 9 81 4 85 हो जाएगा। ये हो गया 5, ये 11 का 1, हासिल 1, 12 का 2, हासिल 1, 9। अब देखिए यहाँ पर मैं गुना करने के बाद भी बीच वाला मैच नहीं किया, क्योंकि शेषफल बचा हुआ, अगर शेषफल नहीं बचा हुआ रहता तो वहीं पे मैच कर जाता। तो यहाँ पर मैं हम लोग इसको जोड़ेंगे, जो भी हमारा आंसर आया है 9215, इसमें इसको जोड़ देंगे तो हमारा गुना ये मतलब भाग सही बना है कि नहीं बना है ये पता चल जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 5, ये हो गया 9, ये हो गया 2 और ये हो गया 9। देखिए हमारा ये वाला आ गया है, ठीक है। तो बीच वाला मिल गया, इसका मतलब है जो हमारा भाग एकदम सही है। अगर बीच वाला नहीं मिलता इसका मतलब था जो हमारा भाग कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर किए हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद जैसे कि अभी लेते हैं हम लोग अब कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। सबसे पहली बात, जैसे कि हम लोग गुना में देखते थे, जब गुना करते थे किसी भी चीज को, ऐसे अगर हमको यही क्वेश्चन देता और हम गुना करते हैं इससे, हम लोगों को कुछ करना नहीं था, 1 से गुना करने पे वही आता है 9595, और ये 3 जीरो है तो 3 जीरो चिपका देते, हमको तो कुछ करना नहीं होता। लेकिन जब भाग आ जाए तो बस उल्टा काम करना है। यहाँ पर में हम लोग को यहाँ से गिनती चालू करना है। कोई भी नंबर, जैसे कि हम लोग 5 रुपए वाला बिस्कुट खरीदते हैं तो बिस्कुट पर दाम कैसे लिखा रहता है, कैसे लिखा रहता है, हम दुकान वालों को कितना रुपए देते हैं, 5 रुपया। इसका मतलब क्या है, जो अगर हमको कोई भी कुछ भी देता है, मतलब कि बिस्कुट उस्कुट खरीदे या चॉकलेट वॉकलेट खरीदे, तो उस पर जो दाम लिखा रहता है ऐसे लिखा रहता है, और हम लोग उसको देते हैं तो ऐसा वाला लिखा हुआ देते हैं, ऐसा लिखा हुआ तो नहीं रहता है। इसका मतलब क्या है, जो अगर कोई भी नंबर है उसके बगल में पॉइंट छुपा हुआ रहता है, दशमलव छुपा हुआ रहता है, तो दशमलव छुपा हुआ रहता है, इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पर में इधर वाली जीरो का कोई वैल्यू है नहीं। अगर जीरो का वैल्यू होता तो हमको वो रुपया भी देना पड़ता, लेकिन नहीं देते हैं क्योंकि जरूरत ही नहीं है, जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर मैं देखिए पहले करना क्या है हमको, तो यहाँ पर में हमारा पॉइंट छुपा कहां पर में होगा, यहाँ पर में पॉइंट, यहाँ पर में पॉइंट क्या है, आगे की ओर कुदकते हुए भागता है गुना में, लेकिन भाग में पीछे की ओर भागता है। यहाँ पे था 9595 और भाग में कितना है, 1 2 3 वो जीरो है आगे में, तो यहाँ पर में करना क्या है, 3 वो जीरो है तो 3 बार इधर भागेंगे, 1 फिर 2 फिर 3, यहाँ पे आके पॉइंट बैठ जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा ये। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आते हैं हम लोग दूसरे वाला क्वेश्चन पे। तो दूसरा वाला क्वेश्चन, तो यहां पर मैं इधर वाले से ज्यादा बड़ा इधर वाला है, तो कंफ्यूजन में नहीं जाना, फिर से हमको वही काम करना है, लिखना अपना जो दिया हुआ क्वेश्चन उसको लिखना है। हम लोग कितनी बार पीछे जाना है, तो 1 2 3 4 5 बार, 5 बार जाना है। यहाँ पे है क्या गो, तो 4 गो, तो यहाँ पे पहले 5 को बनाएंगे। अब ये 5 बार आएगा, यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे पॉइंट लगेगा। अब ऐसा तो अच्छा लगता नहीं है, तो इसलिए हम इसको सुंदर दिखने के लिए जीरो लगा देते हैं, और ऐसे भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा। तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा। इसके बाद अब हम लोग भाग वाला काम पर में ध्यान क्या देना है, तो ध्यान ये देना है, जब भी हमको बोर्ड मार्क्स में क्वेश्चन आए ऐसा भाग वाला, तो हम लोग को सबसे पहली बात, जब भी ऐसे कि मान लीजिए ऐसे करके आया, तो ज्यादा खुश नहीं होना है, इसको कभी ऐसे नहीं बनाना है। सबसे पहली बात, जब भी ऐसे दे तो हमको ऐसे लिख लेना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने का सबसे ज्यादा चांस होता है। बट्टे में लिखने के बाद कंफ्यूजन दूर हो जाता है, जो पहले होगा उसको ऊपर और जो बाद में होगा नीचे। जैसे कि मान लीजिए इसका आंसर हमारा क्या आएगा, इसको हम लोग जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 एक 5 और ये 5 लगा 45, 19 55 95 होता है वैसे भी, तो 5 से जब हम लोग इसको भाग लगाएंगे तो ये 19 आ जाएगा।
और जब यहाँ पर मैं सेम चीज को, जो ज्यादा होशियार होगा वो ऐसे लिख लेगा, तो ऐसे लिखेगा कोई नहीं अभी देख करके, लेकिन बोर्ड मार्क्स में कैलकुलेशन ऐसे ही कर देगा, तो ये दिक्कत वाली बात हो जाएगा। तो यहाँ पर जब 5 को 5 यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/19 हो जाएगा ये, तो ये गलत हो जाएगा जब बोर्ड मार्क्स वाला कैलकुलेशन होगा। तो अभी देखेंगे कैसे गलती होता है। सो बहुत सारा बच्चा होता है जो इसको भाग करेगा और यहाँ पर मैं 19 लिख देगा, और ऐसे लिखा रहे 5 भाग में 95, फिर भी वो 19 ही लिखेगा, तो गलत हो जाएगा। 1/19 और 19 ये बराबर तो होता नहीं है। तो हम लोग अब सबसे पहले इस बात को बस ध्यान रखना है, और इस बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट भाग में कुछ नहीं है जो बोर्ड मार्क्स में तुम सबका कैलकुलेशन गलत करवाएगा। तो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे बोर्ड मार्क्स में ब्रैकेट के बारे में। तो ब्रैकेट कुछ इस टाइप से होता है जो बोर्ड मार्क्स में गेम खेलता है अपने लोग के साथ। ये भी ब्रैकेट है, ये बार है, लाइन बार, ठीक है, और इसके बाद ये भी ब्रैकेट है और ये भी ब्रैकेट है। और ये अभी से जब तक मैथ पढ़ेंगे तब तक ये साथ देता रहेगा, मैथ में हो साइंस में भी आ जाता है। तो यहाँ पर मैं छूट गया है, हाँ, तो इसका नाम इंग्लिश में होता है लाइन बार या बार या लाइन ब्रैकेट या फिर विनकुलम, और इसको हिंदी में बोलते हैं रेखा कोष्टक। इसका नाम होता है राउंड ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और पैराथेसिस। इसका हिंदी नाम क्या है, छोटा कोष्टक। इसके बाद यहां पर में कर्ली ब्रैकेट, ब्रेसेस या फिर मझला कोष्टक हिंदी में बोले तो। और इसका नाम क्या है, तो स्क्वायर ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट और बड़ा कोष्टक। आपको जो नाम याद रखना है वो याद रखिए, सबसे अच्छा रहेगा इसका नाम याद रखिए स्मॉल, ये हो गया मिडिल और ये हो गया बिग ब्रैकेट, क्योंकि इतना जरूरत है नहीं, कोई नाम तो पूछेगा नहीं कहीं पर में। तो सबसे पहले है आप कैसे भी याद रखिए, बस यूज ध्यान रखिए, हमको हमेशा इसी ऑर्डर में करना है। सबसे पहले अगर कहीं पे दिखेगा तो सबसे पहले हमको इस वाले ब्रैकेट का यूज करेंगे, फिर ये वाले का, फिर इसका, फिर इसका। ये नहीं जो किसी का भी कैलकुलेशन कहीं से भी कर देंगे तो गलती हो जाएगा। अब बोर्ड मास का स्पेलिंग ही बोर्ड मास का नियम है। सबसे पहले काम करना है ब्रैकेट का, फिर जब ब्रैकेट का काम हो जाए तो आता है ओ मतलब ऑफ, हिंदी में लिखा रहता है का मतलब कुछ नहीं होता है, कंफ्यूजन में नहीं जाना है, क्या होता है गुना, ठीक है। तो गुना होता है का मतलब, लेकिन गुना करना नहीं है, वहां पर में ऑफ ही छोड़ देना है, नहीं तो कैलकुलेशन जब बड़ा वाला बोर्ड मास होता है तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ऑफ लिखा रहेगा तो वहां पर में नॉर्मली गुना कर देना है, और वहां पे ये नहीं जो गुना के जगह पर में मतलब ऑफ के जगह पर में गुना लिख देते हैं तो गलती हो जाएगा कैलकुलेशन में, फिर सारा गुना एक साथ में हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑफ का काम करना है, फिर D4 डिवाइड, डिवाइड यानी कि भाग का काम करना है, फिर M4 मल्टीप्लाई यानी कि गुना करना है, फिर A4 ऐड यानी कि फिर जोड़ का काम करना है, फिर S4 सब्ट्रैक्ट, फिर घटा का काम करना है। ये सीक्वेंस में करना है। सबसे पहले ब्रैकेट का, ब्रैकेट में भी सबसे पहले किसका, तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, फिर राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट, फिर इसका ये कर्ली ब्रैकेट बोलो या फिर मिडिल ब्रैकेट बोलो चलता है, इसके बाद ये बिग ब्रैकेट। तो सबसे पहले इसका यूज, फिर ये पहला नंबर पे एक मिनट, ये सबसे पहले ये पहला नंबर पे, फिर ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथे नंबर पे। इससे पहले किसी का भी यूज नहीं करना है। आगे आने के बाद फिर हमको सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट का काम करना है, फिर ऑफ का, फिर भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का सबसे पहला प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन ये है। यहाँ से जितना भी क्वेश्चन है, यहाँ से लगभग 14-15 क्वेश्चन है, तो यहाँ से अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, तो यहाँ पे सबसे पहले वो किसका काम करना है, तो ब्रैकेट का। तो क्वेश्चन में ब्रैकेट है ही नहीं तो ब्रैकेट का काम कहां से करेंगे। फिर हमको ब्रैकेट के बाद सबसे पहले किसका काम करना होता है, तो ब्रैकेट के बाद हमको सबसे पहला काम करना होता है O4 ऑफ का। क्वेश्चन में गौर से देखें तो ऑफ भी नहीं है, हमारा काम और आसान हुआ। फिर हम लोग को ऑफ के बाद किसका काम करना होता है, भाग का। तो क्वेश्चन में गौर से देखो तो यहाँ पे भाग है, और यहाँ पे हम क्या बोले, जब भी भाग का क्वेश्चन हो तो जो पहले लिखा हो उसको ऊपर और जो बाद में लिखा हो उसको
नीचे लिख लेना है, इससे कंफ्यूजन नहीं होता है। यहां पर में 21 है, फिर क्या है 12 है, और जो भाग में लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे नीचे में लिख देंगे, और ये गुना में 2 है। इसके बाद यहां पर में जब हम लोग इसको भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 के पहाड़े में कितने बार 12 आता है, तो 4 बार में आता है, गुना में 2। भाग का काम तो हो गया हमारा। फिर जब भाग का काम हो जाए तो किसका काम करना है, तो भाग का जब काम हो जाए तो सबसे पहले हमको गुना का काम करना है। तो क्वेश्चन में गुना कहां पे है, यहाँ पे। तो बाकी सब ऐसे ही उतरता रहेगा, सिर्फ जिसका काम है वो होगा। फिर 4 दूनी हमारा कितना हो गया 8 हो गया। फिर गुना के बाद भाई किसका काम करना है, तो जोड़ का, और जोड़ है ही नहीं, हमारे क्वेश्चन में जोड़ है ही नहीं, घटाव है, तो आराम से प्यार से घटा लेंगे। तो 21 में से जब 8 जाएगा तो हमारे पास कितना बच जाएगा 13, और यही हमारा आंसर हो गया। ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है। और ये सारा क्वेश्चन क्लास 6 के बुक से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद हमारा ये वाला क्वेश्चन रहा, तो हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, इरेज नहीं करते हैं, नेक्स्ट पेज में लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 16 प्लस का 8 भाग में 4। 16 प्लस का 8 भाग में 4, और क्या है माइनस का 2 गुना में 3, माइनस का 2 और गुना में 3। तो यहां से जब हम लोग आगे आएंगे, ठीक है, तो यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले भाग का काम करना है, तो आराम से ऐसे लिखना है। सबसे पहले जहां पे भाग होता है हम लोग उसको बट्टे में लिखते हैं। हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा, आगे जाके समझ में आएगा, अभी बोलेंगे ऐसे ही हम 2 लिख देंगे काम हो जाएगा। अभी थोड़ा सा आदत डालना है। यहाँ पर में 2 हो गया, जब 8 में जब 4 से भाग लाएंगे तो 4 के बारे में 8 कितनी बार में आता है 2 बार में। फिर ये 2 गुना में 3, फिर ये 16 प्लस का 2 माइनस का, गुना का काम करना है। भाग के बाद हमको गुना का काम करना होता है। और जैसे कि हम लोग बचपन से जो चीज सीखते आए हैं, जो सबसे लास्ट में सीखे उसका सबसे पहले काम करना है। जैसे कि सबसे पहले जोड़ सीखे, फिर घटाव सीखे, फिर गुना सीखे, फिर भाग सीखे। सबसे पहले हम लोग को भाग का काम करना है, फिर गुना का, फिर जोड़ घटाव का। फिर यहाँ पर में 2 तिया कितना होता है 6। फिर यहां से इसका साइन क्या है प्लस, ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों तो सेम चीज जुड़ जाएगा, ये 18 हो जाएगा, और ये 6। 18 में से 6 गया तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 12। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो नॉर्मल है, इसको तो हम लोग इधर भी बना सकते हैं, इसको हम लोग इधर ही बना देते हैं। मान लो का जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है क्या है 13 है और ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम लोग को ब्रैकेट का काम करना होता है। अब ब्रैकेट में भी सबसे पहले किसका काम करेंगे हम लोग, तो ब्रैकेट में भी हम लोग सबसे पहले किसका काम करेंगे, तो भाग का करेंगे। तो यहां से कितना हो गया 13, ये 12 और माइनस का 6/3, फिर यहां पर में 13, ये जब 3 से जब 6 में भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर 13 और 12 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 10। जब ब्रैकेट हटता है तो यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, तो जब कोई भी साइन नहीं होता है, साथ में है मतलब गुना में है, ये दोनों साथ में है मतलब गुना में है। इसका मतलब ये नहीं है तो ऐसे 12 लिखा हुआ है तो हम लोग लिख देंगे 2, 1 गुना 2, ऐसा काम नहीं करना है। यहाँ पर में सिर्फ इतना ही याद रखना है, जो जब ब्रैकेट वाला कोई चीज साथ में होता है तो गुना में होता है। तो यहाँ पे 13 गुना में कितना हो गया 10, यानी कि 13 इकाई 13, और एगो 0 लगा हुआ है तो हम लोग एगो 0 लगा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 130। ठीक है,